तो मेरे पास यहाँ पे दो हैंडसेट्स हैं जो कि 30,000 रुपीज़ के प्राइस में यहाँ पर एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंपटीशन दे रहे हैं। तो इन दोनों फ़ोन के बारे में बात करेंगे कि दोनों में से कौन सा बेहतर फ़ोन है। ओवरऑल पूरा पैकेज, पूरा मसाला किसमें आता है बढ़िया, Redmi K50i में या फिर iQOO Neo 6 के अंदर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका 6GB वाला वेरिएंट 25-26 हज़ार में मिल जाता है। इसका दूसरा वेरिएंट 8GB का भी आता है। और iQOO Neo 6 की बात करूँ तो इसका स्टार्टिंग प्राइस होता है 30,000 रुपीज़। दोनों ही फ़ोन के ऊपर अलग अलग ऑफर्स के समय पर ऑफर्स के हिसाब से प्राइसिंग घट जाती है और अच्छे खासे प्राइसिंग पे मिल जाता है। तो मैं अजीत आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में। यहाँ पर हम जानेंगे कि iQOO Neo 6 बेहतर है या फिर Redmi K50i अंडर 30,000 रुपीज़ सेगमेंट में। तो अगर सबसे पहले यहाँ पे बिल्ड एंड डिज़ाइन क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, लेकिन डिज़ाइन की जब बात आती है तो iQOO Neo 6 यहाँ थोड़ा बेटर निकल करके आता है। क्योंकि डिज़ाइन में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो iQOO Neo 6 के अंदर आपको स्लिम ट्रिम फ़ोन मिलता है, वहीं थोड़ा Redmi K50i यहाँ थोड़ा बल्की है, थिक है, इन हैंड आपको लगेगा कि कुछ भारी भरकम सा चीज पकड़ा हुआ है। लेकिन iQOO Neo 6 के अंदर अगर हम बात करें तो iQOO Neo 6 यहाँ पर स्लिम ट्रिम है, काफी अच्छा इन हैंड फील देता है मुझे। ओवरऑल अगर मैं दोनों में देखने जाऊं तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन इन हैंड फील यहाँ पर iQOO Neo 6 का ज्यादा बेहतर निकल करके आता है। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस। तो फटाफट में क्विकली बता दूं स्पेसिफिकेशंस। Redmi K50i के अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 8100 का चिपसेट, वहीं आपको मिलता है Snapdragon 870 का iQOO Neo 6 के अंदर। दोनों ही फोन 6GB 8GB के वेरिएंट में अवेलेबल है, 128 एंड 256 के ऑप्शंस में। दोनों ही फोन के अंदर अगर हम बात करें तो फास्ट चार्जिंग ऑप्शंस है। Redmi K50i में आपको 67 वोल्ट का चार्जर मिलता है, वहीं आपको मिलता है 80 वोल्ट का चार्जर यहाँ iQOO Neo 6 में। तो पहले परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही चिपसेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। Snapdragon 870 की अगर मैं बात करूं तो Snapdragon 870 एक पुराना चिपसेट है, लेकिन अगर आपको स्नैपड्रैगन में ही जाना है अंडर 30,000 रुपीज के सेगमेंट में तो आई बिलीव iQOO ने यहाँ पर काफी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन किया है Snapdragon 870 के साथ। वहीं Dimensity 8100 जो है एक 5 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट है, जिसकी वजह से पावर एफिशिएंसी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी, जबकि आपको iQOO Neo 6 के अंदर जो MediaTek Dimensity की कंपैरेटिवली यहाँ कंपटीशन में Snapdragon 870 का चिपसेट है, ये थोड़ा उतना पावर एफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर लॉन्गर टर्म में, लॉन्गर यूसेज में देखने जाऊं तो दोनों ही चिपसेट बहुत ही जबरदस्त है। दोनों ही चिपसेट फ्लैगशिप कैटेगरी के चिपसेट्स इस्तेमाल किए दोनों ही फोन ने, लेकिन 870 एक वेल बैलेंस्ड चिपसेट है। हम लोगों ने काफी सारे हैंडसेट्स के अंदर iQOO Neo 6 क्या OnePlus बहुत सारे फोन के अंदर Snapdragon 870 देखा है, इस्तेमाल किया है, और 870 काफी बेहतर लॉन्गर टर्म में आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस निकाल के देता है। थोड़ा हीटिंग वगैरह भी इसका काफी अच्छा बैलेंस्ड है। Dimensity 8100 चिपसेट ये बहुत ही पावरफुल है, ये भी अच्छा है, लेकिन ये चीज ऐसी है कि आपको क्या चूज करना है। अंडर 30,000 रुपीज के सेगमेंट में आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट द ब्रांड्स आर डूइंग एट द मोमेंट, कि आपको 30,000 के सेगमेंट में दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन अलग अलग ब्रांड के साथ। 8100 यहाँ पे मिलता है MediaTek Dimensity, 870 यहाँ पे मिलता है। दोनों चिपसेट बहुत ही पावरफुल है, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन आपकी चॉइस कि आपको Snapdragon लेना है या फिर Dimensity लेना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है। दोनों ही फोन के अंदर IR ब्लास्टर मिल जाता है। 3.5mm जैक आपको Redmi K50i के अंदर मिलता है, जबकि iQOO Neo 6 के अंदर आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता है। कनेक्टर दिया गया है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर 3.5mm कनेक्ट कर सकते हैं। IR ब्लास्टर आपको iQOO Neo 6 प्लस Redmi K50i दोनों के अंदर मिल जाएगा। तो ये एक एडेड एडवांटेज है, लेकिन दोनों ही काफी अच्छा कंपटीशन यहाँ पे दे रहा है एक दूसरे को। Type-C चार्जिंग पोर्ट के साथ आता है दोनों ही फोन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि 67 वोल्ट चार्जर के साथ आता है, 5080 mAh की बैटरी Redmi K50i के अंदर। लेकिन वहीं जब iQOO Neo 6 की हम बात करते हैं तो 4500 mAh बैटरी यहाँ पर आपको मिलता है, प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आपको मिलता है 80 वोट का फास्ट चार्जर। तो आपका फोन यहाँ मक्खन की तरह फटाफट सटासट चार्ज हो जाएगा दोस्तों। तो ओवरऑल दोनों फोन ऐसी चीजें हैं, दोनों का बैटरी ऐसा है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फास्ट चार्जर लेस बैटरी चलेगा 200-400 mAh, या फिर ज्यादा बैटरी एंड लेस फास्ट चार्जर चलेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझे अपने पर्सनली अपने हिसाब से देखना हो तो मैं हमेशा ऐसा फोन चूज करूंगा जो ओवरऑल पैकेज बढ़िया हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा फोन जो जल्दी चार्ज हो जाए, क्योंकि 200-300 mAh में फर्क पड़ता है, लेकिन इतना भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी को लेकर के। तो दोनों ही फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स हैं, लेकिन आपको Redmi K50i के अंदर Dolby Vision, Dolby
डॉल्बी साउंड, ये सब कुछ मिल जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि Redmi K50i के अंदर आपको दिया गया है कि डेडिकेटेड स्पीकर, जबकि iQOO Neo 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो ऊपर वाला ईयरपीस है उसी को एज ए सेकेंडरी स्पीकर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन लाउडनेस के मामले में अगर हम देखने जाएं तो दोनों ही मोबाइल फोन्स, दोनों ही स्मार्टफोन्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाउड है, क्लियर है, ऑडियो क्वालिटी दोनों की अच्छी है। अब आती है बात यहाँ पर डिस्प्ले को लेके, यहाँ पर सबसे तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। Redmi K50i के अंदर मिलता है 6.6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले, वहीं iQOO Neo 6 के अंदर आपको मिलता है 6.6 इंचेस का E4 AMOLED डिस्प्ले। अगर AMOLED की बात करूं, AMOLED सुनते ही पता चलता है भैया यहाँ पर IPS LCD है, तो IPS LCD AMOLED के सामने किसी भी मायने में कॉम्पीट नहीं करता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में डायरेक्टली मैं बोलूंगा क्लियर विनर है iQOO Neo 6। iQOO Neo 6 के जो कलर, जो कंट्रास्ट, जो ब्राइटनेस आपको मिलेगा वो आपको Redmi K50i के अंदर नहीं मिलने वाला है। दोनों ही फोन के अंदर हायर रिफ्रेश रेट एंड हाई टच सैम्पलिंग रेट दोनों ही फोन के अंदर मिल जाता है। तो गेमिंग के मामले में अगर मैं बात करूं या फिर टच रिस्पॉन्स या फिर हायर रिफ्रेश रेट, दोनों ही फोन काफी बेटर यहाँ पे है। लेकिन AMOLED की वजह से यहाँ पर iQOO Neo 6 एक क्लियर विनर है। यहाँ पर ओवरऑल डिस्प्ले जो आपको मिलेगा वो जबरदस्त मिलेगा iQOO Neo 6 के अंदर, ना कि Redmi K50i के अंदर। तो मैं बोलूंगा डिस्प्ले एक बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। कैसे? अगर ठीक है यहाँ पर 8100 मैक्स का चिपसेट, 8100 का चिपसेट दिया गया डायमेंसिटी, लेकिन अगर आपका डिस्प्ले बढ़िया नहीं है, आप भले अल्ट्रा एचडी पे खेलिए या 90 FPS पे खेलिए, जिस पे भी गेम आप खेलते हैं, लेकिन आपका विजन जो आप देख रहे हैं वो आपको विजुअलाइजेशन उतना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो आपका शायद प्रोसेसर भी उतना मायने नहीं रखता है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर iQOO Neo 6 का जो डिस्प्ले है ये काफ़ी बेहतरीन है। हायर टच रिफ्रेश रेट, हायर टच सैम्पलिंग रेट बहुत ही तगड़ा यहाँ पर रिस्पॉन्स करता है। तो डिस्प्ले के मामले में iQOO Neo 6 इज ए क्लियर विनर। डिस्प्ले की क्वालिटी, ब्राइटनेस सब कुछ बहुत ही बेहतरीन और तगड़ा है। अब आती है बात यहाँ पर UI को लेकर के। तो UI वाली भी चीज़ जो है ना, ये भी एक डील ब्रेकर होती है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑनेस्टी के साथ आपको एज ए यूजर एक्सपीरियंस हम यहाँ शेयर करते हैं। तो iQOO Neo 6 कम्स विद फन टच OS, और iQOO बोल रहा है कि हम 2 मेजर अपडेट्स आपको देंगे और 3 साल तक आपको सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट देते रहेंगे। Redmi भी बोल रहा है कि हम आपको 2 मेजर अपडेट देंगे और 3 साल तक हम भी आपको देंगे। ऐसा लिख के इन्होंने कहीं दिया नहीं है, बट इनका स्टेटमेंट आया था जब ये फोन लॉन्च किया गया था Redmi K50i। लेकिन अगर सबसे पहले एग्जिस्टिंग UI की अगर हम बात करें तो MIUI में ज़्यादा कस्टमाइजेशंस आपको मिलते हैं, ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस मिलते हैं। आइकन्स या फिर नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। लेकिन वहीं अगर फन टच OS की बात करें तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। कस्टमाइजेशंस हैं इसके अंदर, लेकिन एक एडेड एडवांटेज जो Redmi फोन्स के साथ होता है वो है इनका अनलिमिटेड फ्री थीम्स, जो कि आपको फन टच OS में नहीं मिलता है। फन टच के OS के अंदर जो थीम्स हैं वो पेड है, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो यहाँ ज़्यादा कस्टमाइजेशंस, आप थीम्स के मामले में ज़्यादा नया लुक नहीं ले सकते हैं। आपको थर्ड पार्टी ऑप्शंस में जाने होंगे, नोवा लॉन्चर्स या फिर कोई और लॉन्चर्स वगैरह इस्तेमाल करना होगा, ऐप आइकन पैक्स वगैरह इस्तेमाल करने होंगे, जबकि आपको Redmi ये चीज़ इनबिल्ट देता है, बहुत सारे थीम्स देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन दोनों ही फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है, जो UI है, काफ़ी ज़्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड है। Redmi भी काफ़ी बढ़िया अभी पहले के कंपैरिजन में हो चुका है। MIUI यहाँ पर बेटर हो चुका है, अच्छा रिस्पॉन्स देता है, बग्स कम हो गए हैं। फन टच OS भी यहाँ पर बेहतरीन रिस्पॉन्स करता है। लेकिन अब जब बात आती है सॉफ्टवेयर प्रॉमिस की, तो iQOO यहाँ पर 4 कदम आगे निकलता है Redmi K50i से। यहाँ पर iQOO के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर Android 13 का ट्रायल वर्जन भी शुरू हो चुका है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं और Android 13 यहाँ पर आ भी चुका है और नवंबर के महीने तक में आई थिंक स्टेबल अपडेट्स भी लोग पुश कर देंगे मेजॉरिटी ऑफ दी iQOO हेडसेट्स के अंदर। जबकि Redmi यहाँ पर सिक्योरिटी पैच तक आपको टाइम पर नहीं देता, जो कि एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। यहाँ पर Redmi के फोन्स के अंदर आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम अपडेट्स नहीं मिलते हैं। वहीं iQOO की अगर मैं बात करूँ, जब से हैंडसेट लॉन्च हुआ है तब से बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पर iQOO ने पुश किया है। तो मैं बोलूंगा कि सॉफ्टवेयर के मामले में iQOO ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू Redmi K50i। यहाँ पर प्रॉमिसिंग है, आपको टाइमली अपडेट्स पुश किए जाते हैं, आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर जो भी इन लोगों ने प्रॉमिस किया है वो देते हैं। आई थिंक ये सबसे ज्यादा बड़ी चीज है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो UI के मामले में बोलूंगा कि दोनों ही फोन आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन यहाँ अपडेट्स के मामले में iQOO इज मच मोर प्रॉमिसिंग देन Redmi K50i। अब बात आती है कैमरा की, तो फटाफट कैमरा के सैंपल्स यहाँ पर आप देखते जाइए और मैं बताता हूँ आपको। दोनों ही फोन के अंदर जो कॉम्बिनेशन है सेम है, 64 मेगापिक्सल और 16 फ्रंट में मिलता है। बाकी दो अलग अलग कैमरा है, अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो, उसको छोड़ ही देता है, सीधा अपने मुद्दे पर आता है। तो यहाँ जो इमेजेस अभी आप देख रहे हैं,
तो आपको मैं बता दूं कि इस Redmi K50i के अंदर आपको मिलता है ISOCELL का सेंसर, वहीं Samsung का GW1P का सेंसर आपको मिलता है iQOO Neo 6 के अंदर। जबकि मैं यहाँ पर दोनों ही फोन के इमेजेस इंडोर और आउटडोर दोनों ही ऑप्शंस में लिए हैं, दोनों ही जगहों पर लिया है मैंने। मुझे यहाँ पर पर्सनली एज ए रिव्यूअर, एज ए यूजर अगर मैं बताऊं तो मुझे iQOO Neo 6 का कैमरा ज्यादा बेटर लगा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपको इमेज की क्वालिटी ज्यादा बेहतरीन निकल करके आ रही है। यहाँ पर जो पंचीनेस या फिर अगर हम एजेस की बात करें तो डिटेक्शंस वगैरह काफी ज्यादा प्रॉपर है। लेकिन वहीं Redmi K50i कुछ कुछ जगहों पर बहुत ही सरप्राइजिंगली बिहेव कर रहा है। कुछ कुछ इमेजेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लर इफेक्ट, जो पीछे जो पोर्ट्रेट में जो ब्लर इफेक्ट बन रहा है वो Redmi के अंदर ज्यादा बन रहा है, जबकि iQOO के अंदर उतना नहीं बन रहा है। आई थिंक अभी भी ये ट्रायल वर्जन में, क्योंकि Android 13 है इसके अंदर, तो शायद आने वाले टाइम पे ये इंप्रूव हो जाए। लेकिन जब पूरा कॉम्बिनेशन वीडियो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सब कुछ जब देखा मैंने तो मुझे लगा कि iQOO Neo 6 यहाँ पर ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। चाहे फ्रंट कैमरा के मामले में बात करें, चाहे रेयर कैमरा के बारे में बात करें, चाहे यहाँ पर मैं इमेजेस की बात करूं, डेफिनेटली इमेज भी क्यों ना बढ़िया हो, क्योंकि iQOO Neo 6 यहाँ पर आपको OIS देता है, जबकि Redmi K50i के अंदर ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं बोलूंगा कि iQOO Neo 6 का जो OIS है उसकी वजह से स्टेबल इमेजेस ज्यादा बेटर आते हैं। OIS यहाँ वीडियो के अंदर इनेबल्ड नहीं है, लेट मी क्लियर आउट। तो OIS यहाँ पर आपको स्टेबल इमेजेस क्लिक करने में ज्यादा मदद करता है। तो ओवरऑल कैमरा में क्लियर विनर है iQOO Neo 6। Redmi K50i यहाँ पर कैमरा के मामले में काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। अब बात आती है दोनों में से कौन सा हैंडसेट ले, ये बहुत बड़ी मुद्दे की बात हो जाती है। देखिए, दोनों ही फोन के चिपसेट्स बहुत ही अच्छे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है चिपसेट में, चिपसेट्स बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक फ्लैगशिप चिपसेट डाल देने से ही आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। 30,000 रुपए के सेगमेंट में अगर हायर वेरिएंट आप देखते हैं तो 27-28 रुपए का आता है यहाँ पर Redmi K50i, वहीं 30,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है iQOO Neo 6। नो डाउट थोड़ा यहाँ पर स्टोरेज आपको कम मिलता है, लेकिन जब पूरा पैकेज, पूरा मसाला आप देखिएगा तो iQOO Neo 6 यहाँ पर बेटर है। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले E4 AMOLED मिलता है, जो कि यहाँ पर ज्यादा बेटर है, और बैटरी भी कम लेगा। तो जो बैटरी कम वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि iQOO Neo 6 के अंदर कम बैटरी है, तो E4 AMOLED इसे बैलेंस कर लेता है। वहीं Snapdragon 870 है, ये भी काफी बढ़िया और तगड़ा चिपसेट है, प्रोसेसर बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज्ड है, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है आज तक कि Snapdragon 870 फेल हुआ हो। वहीं MediaTek Dimensity 8100 भी अच्छा है। देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ गेमिंग से मतलब है, मुझे कैमरा से मतलब नहीं है, डिस्प्ले से मतलब नहीं है, तो देखिए ये गलत सवाल होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर गेमिंग भी करते हैं तो गेमिंग करने के दरमियान जो एक यूजर एक्सपीरियंस बनता है, क्योंकि 8100 बहुत ही बढ़िया चिपसेट है। आप हाई यहाँ पर आप रिफ्रेश रेट पे, अगर हाई फ्रेम पर सेकंड पे अगर आप गेम खेल रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिए, आपका डिस्प्ले उस चीज को आपको नहीं दिखा सकता है, तो वो प्रोसेसर का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसकी वजह से Snapdragon 8 में देखिए हायर फ्रेम रेट्स पे यहाँ पर भी आप खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर AMOLED होने की वजह से जो डिस्प्ले की क्वालिटी, जब गेम आप खेलिएगा तो आपको बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी, तो आप अच्छे से यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर पाइएगा। तो मेरे नजर में है कि iQOO Neo 6 एक बेहतर परफॉर्मेंस फोन निकलता है 30,000 रुपए में, रादर देन Redmi K50i। अपडेट्स इसमें समय पर नहीं आती है, ये समय पे देता है, और कहीं पर भी किसी भी चीज में iQOO Neo 6 यहाँ कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है। तो मैं बोलूंगा iQOO Neo 6 इज ए क्लियर विनर इन कंपैरिजन टू Redmi K50i। आपका क्या थॉट है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 30,000 रुपए लगाना है तो इसमें लगाइए, ना कि इसमें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।